चलिए आज जो है हम लोग एक नया बैच जो है वो प्रारंभ करते हैं जिसका नाम है स्टार बैच। ठीक है ना। और ये बैच जो है आपको सचमुच स्टार बनाएगा आने वाले एग्जाम 2026 में। ठीक है। तो इस बैच में आपको जो है सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना, ये तीन विषय पहले हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद से समय के बाद या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो समय के साथ हम लोग इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत को हम लोग देखेंगे। ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग इस तीन विषय पर विशेष ध्यान देंगे। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इस इतिहास, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री को कवर करेंगे। और आपको हम एक चीज समझा दें कि इसमें जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगा, सब कुछ इसमें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। यानी ज़्यादा क्लास लंबा नहीं जाएगा आपका, 30 मिनट का, यानी समझिए कि 30 मिनट का आपका पूरा 30 मिनट में हम लोग जो भी आपका लेसन रहेगा उसका हम लोग रिविजन करेंगे। ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं जो भी वीडियो है वो एक या दो पार्ट में आपका जाएगा पर चैप्टर वाइज। ठीक है। यानी इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 1 को हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सामने है। हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। देखिए ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसे जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा लिपि पाई जाती थी या फिर हड़प्पा जो लिपि होती थी, हड़प्पा लिपि, इसमें जो वो चिन्हों की संख्या पूछ रहा है तो इसमें कुल चिन्हों की संख्या 375 से 400 तक थी। कितनी थी? 375 से 400। याद रहेगा। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये 375 जो है, अगर इसका सन्निकट अगर 3 से लिया जाएगा तो ये तो दूर हो जाएगा, 200 भी नहीं हो पाएगा, 100 भी नहीं हो जाएगा। कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका 400 आंसर हो जाएगा। कितना? 400 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। यानी फर्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 400। ठीक है ना। कितनी थी? 400। याद रखिएगा। अगर एग्जैक्ट कहेगा तो एग्जैक्ट आपको बता दिए 375 से 400। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? ठीक है। तो मानव जो है, मानव द्वारा, मानव द्वारा सबसे पहले, मानव द्वारा सबसे पहले तांबा, किस धातु का? तांबा। मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। इसको आप याद रखिएगा। तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। क्लियर हो गया। यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा द्वारा प्रयोग किया गया था। यानी हमने दो क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले आपको बताएं यहाँ पे कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी। तो हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग 400 थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, यानी मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तो तांबा। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सोतुघई नामक स्थल या फिर जो ये जो सोतुघई है ना, नाम क्या है? सोतुघई। एक बार देख लीजिएगा, सोतुघई। तो जो सोतुघई नामक जो ये हड़प्पा का स्थल था, यानी हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल था। ध्यान रखिएगा। किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता का। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल था सोतुघई, यह किस देश में है? ठीक है। तो याद रखिएगा सोतुघई जो स्थल है आपका अफगानिस्तान में है। ठीक है। सोतुघई जो स्थल है वह किस देश में? तो अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे अगर आपसे पूछ देगा मोहनजोदड़ो
या फिर आपसे लोथल यदि पूछ दे, सॉरी लोथल नहीं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा यदि आपसे पूछ दे कि आपका पाकिस्तान देश में, किस देश में? पाकिस्तान। तो क्लियर हो गया होगा। यानी सोतुगई नामक स्थल जो है किस देश में है? तो अफगानिस्तान देश में है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़े। अब यहाँ पे एक चीज आपको हम बता देते हैं कि गोदीबाड़े का मतलब होता है बंदरगाह। क्या होता है? बंदरगाह। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अब इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से जो गोदीबाड़े, यानी गोदीबाड़े मतलब बंदरगाह, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता में जो गोदीबाड़े का जो प्रमाण मिला था, साक्ष्य, साक्ष्य कहने का मतलब प्रमाण। तो जो प्रमाण मिला था वो कहाँ से मिला था? तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी में जो गोदीबाड़ा का जो प्रमाण मिला था वो आपका लोथल से। कहाँ से मिला था? लोथल। अब है कि लोथल जो है किस राज्य में? तो गुजरात में है। तो पता कि गुजरात में जो है वो क्या बंदरगाह है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा कहेगा, या फिर आपसे बंदरगाह नगर पूछ देगा, बंदरगाह, तो फिर आप क्या कहिएगा? तो इसको आप लोथल कहिएगा, ठीक है ना। बंदरगाह को पतन भी दे सकता है, पतन, ठीक है। तो पतन भी देगा तो क्या जाएगा? तब का लोथल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लोथल। पांचवा क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा जो है वो किसे कहा गया है? यानी जो मेसोपोटामिया के जो लेख है उसमें जो मेलुहा है, वो मेलुहा जो है किसे कहा गया? तो एक हड़प्पा क्षेत्र को कहा गया है। मेलुहा किसे कहा गया? तो हड़प्पा क्षेत्र को। ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पांचों क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको मिला कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो 400। एडजेक्ट कहेगा तो 375 से 400। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले मानव द्वारा सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था। किस धातु का? तांबा का उपयोग किया गया था। उसके बाद हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें। सोतुगई नामक जो हड़प्पा स्थल है वो कहाँ है? तो सोतुगई, अगर आपसे सोतुगई स्थल पूछेगा तो ये आपका अफगानिस्तान देश में। किस देश में? अफगानिस्तान, ठीक है। किस देश में? अफगानिस्तान देश में। अगर आपसे हड़प्पा या फिर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहेगा तो ये आपका किस देश में हो जाएगा? तो पाकिस्तान में हो जाएगा। अभी जो आपका किस देश में? पाकिस्तान में। बाकी भारत के जवाब आप याद रखिएगा, इसको कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा के प्रमाण। गोदीबाड़ा का अर्थ क्या बताया आपको? बंदरगाह। तो बंदरगाह का प्रमाण या फिर पतन, पतन नगर कहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? लोथल। लोथल। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? तो मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा जो है किसे कहा गया? तो याद रखिएगा, हड़प्पा क्षेत्र को। हड़प्पा क्षेत्र। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है। एस आर राव, नाम याद रखिएगा, कौन? एस आर राव। तो एस आर राव द्वारा जो है कहाँ खुदाई आरंभ किया गया था? तो लोथल, ठीक है। कब किया गया था? तो 1955 में। कब किया गया था? 1955। उसके बाद से 2 चीज और याद रखिएगा। हड़प्पा, हड़प्पा में 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। तो लोथल में जो है किसके द्वारा खुदाई आरंभ किया गया था? तो लोथल में जो वो एस आर द्वारा। कब? 1955 में। हड़प्पा में जो खुदाई आरंभ कब किया गया था? 1921 में। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। ये जो हड़प्पा में है वो सबसे पहली खुदाई हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और खुदाई के समय जो डायरेक्टर थे उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ठीक है।
कि लोथल में सबसे पहली खुदाई लोथल में पहली खुदाई 1955 किसने कराया? एस यादव। कब? 1955। हड़प्पा में खुदाई 1921 में सबसे पहली बार कराया गया था, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। एक मोहनजोदड़ो याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो में जो पहली खुदाई हुआ था वह 1922 में हुआ था। किसने कराया था? याद रखिएगा, आर डी बनर्जी। और उस समय जो पुरातत्व का जो डायरेक्टर थे वो आपको कौन थे? तो जॉन मार्शल। कौन थे? जॉन मार्शल। तो 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 1955। ठीक है, कि लोथल में खुदाई आरंभ कब हुआ था? 1955 में। हड़प्पा में कब हुआ था? 1921। मोहनजोदड़ो में खुदाई कब हुआ था? 1922। लोथल में कब हुआ? 1955। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हड़प्पा में हुआ था सबसे पहले खुदाई। चलिए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो कब हुआ था? तो 1921 एंड 1922। ठीक है, तो उस समय जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल थे। कौन थे? जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर डी। अगर कहेगा भारतीय पुरातत्व विभाग का पहला डायरेक्टर, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, लेकिन जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुआ था तो उस समय जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर कौन थे? तो जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ये जो पर्ण नामक धातु है, याद रखिएगा पर्ण, ये जो आपका मौर्य काल में चलता था। ठीक है, मौर्य काल में। ठीक है ना, तो मौर्य काल में सिक्का चलता था। तो पर्ण नामक धातु का जो सिक्का है वो किससे बना होता था? वो चांदी से बना होता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पर्ण नामक धातु जो सिक्का है वो किससे बना होता था? तो चांदी से। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का है या फिर पतन कहा देगा? तो आपको बताएं कि हड़प्पा सभ्यता में जो गुरुद्वारा या पतन या फिर बंदरगाह, ये कहाँ से मिला था? तो याद रखिएगा लोथल से। ठीक है, लोथल जो है गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। याद रहेगा। तो इतना पूरा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सिंधु सभ्यता में तांबा, ठीक है ना, तांबा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ था? सबसे पहले आपको हम एक चीज कॉन्सेप्ट क्या बताएं कि मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाले धातु का नाम, तो मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाले धातु का नाम क्या था? तो तांबा था। क्या नाम था? तांबा। ठीक है, कि मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले धातु का नाम क्या था? तांबा। याद रखिएगा। तो ये जो सिंधु घाटी में जो तांबा जो था, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा ये कहाँ से मिला था? तो याद रखिएगा राजस्थान से। यानी राजस्थान में जो है तांबा जो है वह प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ऐसे याद रखिएगा, तांबा जो है सिंधु घाटी में कहाँ से मिला था? तो राजस्थान से मिला था। 10 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार। एक चीज आपको हम बताते हैं, विशाल अन्नागार पूछे आपसे या फिर विशाल स्नानागार पूछे,
ये दोनों आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, मोहन मोहन जोदड़ो। यानी विशाल अन्नागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। फिर विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगर आपसे गोदीबड़ा पूछे, गोदीबड़ा या फिर बंदरगाह आपसे पूछेगा तो ये कहाँ से हो जाएगा, तो लोथल से हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हम लोग देखें। अब एक चीज है कि अन्नागार का मतलब क्या होता है, तो अन्नागार का मतलब होता है कि अनाज अनाज रखने का घर। और स्नानागार कहने का मतलब होता है कि स्नान स्नान करने का घर। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। यानी हड़प्पा सभ्यता में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य, घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। फिर हम लोग पढ़े अन्नागार या फिर विशाल स्नानागार। फिर एक हम लोग पढ़े हैं गोदीबड़ा। तो विशाल अन्नागार या स्नानागार कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से। गोदीबड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला था, लोथल से। इसको बंदरगाह भी कह सकते हैं। ठीक है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, तो सुतकोदरा से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, सुतकोदरा से। ठीक है ना, सुतकोदरा। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता की नगर है, लोथल भी हड़प्पा सभ्यता की नगर है, कालीबंगा भी हड़प्पा सभ्यता की नगर है। लेकिन ये आपका विजयनगर जो है आपका हड़प्पा सभ्यता की नगर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। मोहनजोदड़ो जो आपका कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। लोथल जो है आपका गुजरात में हो जाएगा। कालीबंगन राजस्थान में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, विजयनगर जो है, विजयनगर ये हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की, आपको बताएं कि हड़प्पा की खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदड़ो की कहेगा तो 1922 में आरडी, शॉर्ट में नाम लिखते हैं आरडी बनर्जी या फिर राखल दास बनर्जी भी दे सकता है। फिर एक आपको लोथल, लोथल 1955 में उसकी खुदाई प्रारंभ हुआ था एस आर राव द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज जो है वो कब की, तो 1921 में। इन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एक और चीज है कि इस समय जब हड़प्पा से भी खोज हुआ तो उस समय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर को अगर पूछ दे उस समय डायरेक्टर कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि धौलावीरा किस राज्य में है। धौलावीरा। ठीक है, तो एक हम लोग देखे लोथल, लोथल से जो गोदीबड़ा का साक्ष्य मिला था, तो लोथल जो है किस राज्य में, तो गुजरात राज्य में। लोथल किस राज्य में, गुजरात में है। ठीक है, कालीबंगन याद रखिएगा, कालीबंगन। तो कालीबंगन जो आपका राजस्थान में है। ठीक है, उसके बाद से एक हम लोग देखे सोतुघाई, सोतुघाई। सोतुघाई जो स्थल है वो आपका अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में। याद रखिएगा धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो आपका
ये किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। अगर बनावली पूछे दे आपसे, बनावली, तो बनावली जो आपका हरियाणा में, कहाँ है? हरियाणा में। तो इसको जो आप पूरा याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो धौलावीरा जो है किस राज्य में? तो सी नंबर ऑप्शन गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मुहर होती थी वो किस चीज की बनी हुई होती थी? तो याद रखिएगा सिलखड़ी नामक पत्थर की। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो मुहरें जो होती थी वह किस पत्थर की बनी होती थी? तो सेल खड़ी नामक पत्थर की। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में मुहरें जो किसकी बनी थी? सेल खड़ी नामक पत्थर की। 17 नंबर क्वेश्चन है कि बनावली किस राज्य में? देखिए आपको क्या बताएं, सबसे पहले लोथल, लोथल जो आपका गुजरात में है। उसके बाद से आपका, अगर आपसे मान लेते हैं कि कालीबंगन पूछे, तो कालीबंगन जो किस राज्य में? राजस्थान में है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे बनावली, बनावली करेगा तो किस राज्य में? हरियाणा में। बनावली किस राज्य में? हरियाणा में है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, यानी बनावली जो है किस राज्य में? हरियाणा में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा में। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। यहाँ से अगर धौलावीरा पूछता, धौलावीरा जो किस राज्य में होता है? तो गुजरात में होता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन में लोथल, लोथल किस नदी के किनारे? तो लोथल आपको हम क्या बताएं कि लोथल जो है गुजरात में है। लोथल से जो आपका गोदीबड़ा का प्रमाण मिला था, गोदीबड़ा या फिर बंदरगाह का प्रमाण मिला था, और ये जो आपका भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, तो लोथल जो है किस नदी किनारे? तो याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे। यहाँ पे कुछ और भी है, याद रखिएगा। जैसे लोथल आपको याद रखना है, हड़प्पा याद रखिएगा, मोहन जोदड़ो याद रखिएगा, उसके बाद से काली बंगन, इसको याद रखिएगा। लोथल जो आपका भोगवा नदी, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो आपका सिंधु नदी के किनारे, और काली बंगन जो आपका सरस्वती नदी के किनारे है। तो इसको भी आप जो पूरा नोट कर लीजिएगा, इसमें से याद रखिएगा पॉइंट। लोथल किस नदी किनारे? तो लोथल जो आपका भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रावी नदी के किनारे आपका हड़प्पा हो जाएगा, भोगवा नदी किनारे लोथल हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वहां के लोगों को जो है ना, वो आपका लोहा धातु का ज्ञान नहीं था अभी। ठीक है, किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा धातु का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा। किस धातु का? लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। और कहेगा कि सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा? किस धातु का प्रयोग? तो तांबा का प्रयोग। और तांबा जो हड़प्पा सभ्यता में कहाँ से मिला था? तो राजस्थान से मिला था। कहाँ से मिला था? राजस्थान से मिला था। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदी, गोदी कहने का मतलब क्या? बंदरगाह। तो सिंधु सभ्यता में गोदी यानी बंदरगाह कहाँ से मिला? लोथल से। लोथल जो आपका किस राज्य में? तो गुजरात में है। लोथल किस नदी किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, क्लियर।
चलिए, तो सिंधु सभ्यता में गोदी का प्रमाण कहाँ से मिला, तो लोथल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, तो ये किस पर आधारित थी, तो व्यापार पर। हड़प्पा सभ्यता या संस्कृति किस पर आधारित थी, तो व्यापार पर। ऑप्शन नंबर ए व्यापार पर। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं ना, वो किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा या उपासना करते थे, तो याद रखिएगा मातृ देवी की। किसकी, मातृ देवी की वह उपासना या पूजा करते थे। अगर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता का नाम पूछेगा, प्रमुख देवता, तो शिव। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा या उपासना किसकी करते थे, मातृ देवी की। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो पशुपति। ऐसे भी दे सकता ऑप्शन, पशुपति महादेव। 23 नंबर है क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो वह एक, यहाँ से जो है वह याद रखिएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है। इसका जो स्वरूप था वह नगर पालिका जैसा। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था, तो 1 मिनट, नगर पालिका जैसे स्वरूप तो था ही। उसके प्रशासन कहेगा तो नगर पालिका जैसे, ठीक है ना। अगर प्रशासन कहेगा तो नगर पालिका, लेकिन यहाँ पे करेगा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप। तो हड़प्पा सभ्यता जो था ना, एक आपका शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता जो था ना, वो नगरीय या फिर शहरी सभ्यता था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहरी सभ्यता। ठीक है ना। प्रशासन कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो अब याद रखिएगा नगर पालिका जैसे, नगर पालिका जैसे। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कहेगा तो शहरी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है वो एक क्या था, शहरी सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में आर डी बनर्जी के द्वारा किया गया था। और जब इसकी खोज होता है तो उस समय जो डायरेक्टर तो आपका जॉन मार्शल थे। कौन थे, जॉन मार्शल। क्लियर। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के, सिंधु। और मोहनजोदड़ो से जो है आपका क्या क्या मिला है, तो विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। ठीक है। चलिए, 25 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो दयाराम सर 1921 में। सबसे पहले खुदाई भी जो है वो यहीं पे हुआ था, याद रखिएगा। सबसे पहली खुदाई 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में, या फिर जॉन मार्शल जो थे वह डायरेक्टर थे। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा जो किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। आपको बताए ना, लोथल कहेगा। लोथल जो आपका भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगन सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद से आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा कहेगा तो रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो देखो, हड़प्पा सभ्यता में तो लगभग सब उसकी विशेषता थी, कई सारी विशेषता थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता था ना, वो नगर योजना। वहां की जो नगर योजना जो था, नगर योजना प्रणाली भी दे सकता है कि वहां की जो नगर योजना प्रणाली जो था या फिर वास्तुकला, वह सबसे प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर क्वेश्चन, इसको हम लोग देख चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो एक नगर पालिका जैसे। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो वह नगर पालिका जैसे। हड़प्पा सभ्यता का, अगर हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप पूछेगा तो ये हड़प्पा सभ्यता जो था वो एक नगरीय सभ्यता
या शहरी सभ्यता भी हम लोग कह सकते हैं, या शहरी सभ्यता। 29 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन के क्या कारण था? तो विदेशी आक्रमण भी माना जाता है, प्राकृतिक कारण भी, मानवीय कारण भी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से, ठीक है ना, स्त्री के गर्भ से। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, कहाँ? तो हड़प्पा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा। तो अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो हड़प्पा नामक स्थल का खुदाई हुआ था 1900 किस में? दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। तो ये आपका पार्ट 1 जो है वह क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले कल के वीडियो में हम लोग पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। आप वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।